कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और ये कहानी पूरा सुनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इस घोर कलयुग में संतानों का व्यवहार माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा होना चाहिए, ये कहानी आप सुन कर के सीख सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं और कहानी में चलने से पहले आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरी ये कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। दिल्ली शहर में बहुत से कॉलोनियों में फ्लैट थे, जिसमें एक अनुराग नाम का व्यक्ति रहा करता था पूरे परिवार के साथ। उसने रात्रि के लगभग 9 बजे देखा कि उसके बगल वाले फ्लैट से जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है और किसी महिला की आवाज़ लग रही थी। वह अचानक अपने बालकनी में आया तो उसे आवाज़ सुनाई पड़ी और वह जानता था कि वह मकान तो कलेक्टर साहब का है, जो कि जिला कलेक्टर थे, और उनके घर से रोने की आवाज़। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और निकला जा कर के उनके घर पे बेल को बजाया। कोई बच्चा आकर के दरवाज़ा खोला, वह अंदर गया तो देखा जज साहब, कलेक्टर साहब बैठे थे और उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा हुआ था। ऊपर से बनावटी व्यवहार बनाते हुए बोले, आओ भाई बैठो। और बैठ गया, पर उसने पूछा और वो महिला रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, चिल्ला रही थी। बच्चे गुमसुम बैठे हुए थे। उसने वहाँ का माहौल देखा तो उन कलेक्टर साहब से पूछा कि भैया बात क्या है, आप इतने ऊंचे ओहदे पर हो, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, हर तरह से भगवान ने आपको संपन्न किया है, पर ये घर का वातावरण ऐसा क्यों है? तो कलेक्टर साहब ने बताया कि मेरे भाई, मैं क्या करूं, मैंने आज 3 दिन से भोजन नहीं किया है। बोले, बात क्या है, क्यों भोजन आप नहीं किए हैं?
और क्यों ये सब रो रहे हैं? बच्चे गुमसुम पड़े हैं, चेहरे उदास हैं, बताइए। तो उन कलेक्टर साहब ने बताया कि भैया देखो मैं क्या करूं, मैं 3 दिन पहले अपने पिताजी की दुख को देख नहीं सका और इन लोगों के व्यवहार के कारण उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ। और मेरा दिल जब से उन्हें छोड़ के आया है, भोजन करने का मन नहीं करता, न पानी पीने का मन करता है, न किसी कार्य में मन लगता है। और सारी दास्तान उन्होंने बताई कि मेरे पिताजी यहाँ मेरी माँ के मरने के बाद हम लोगों के साथ रहने के लिए मैं बुला लाया था। अकेले गांव में रहा करते थे, उन्हें कष्ट होता था। और भैया अनुराग, मुझे वो दिन याद है जब मेरी माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने मुझे माँ की तरह संभाला। पढ़े लिखे थे नहीं, भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति थे। खेती बाड़ी करते, दिन रात परिश्रम करते, मेहनत करते, आवश्यकता पड़ने पर लोगों से कर्ज आदि लेकर के, जमीन गिरवी रख करके भी मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना योग्य बनाया कि आज मैं इस पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सका हूँ। और उन्हीं की वजह से ये मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं जो इस वैभव का आनंद ले रहे हैं। परंतु रोते हुए उन कलेक्टर साहब ने बताया, भैया काफ़ी दिनों से ये लोग मेरे पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। न तो पत्नी सीधे मुँह बात करती थी और न ये बच्चे ही बात करते थे। मेरी पत्नी उन्हें प्रतिदिन जली कटी सुनाया करती थी और वो हमेशा दुखी रहा करते थे। शाम को मैं आता, उनसे कभी पूछता कि पिताजी आप का चेहरा बुझा हुआ है, दुखी हैं, बात क्या है बताइए। बहुत कहने के बाद भी नहीं बताते थे। और यदा कदा मैं कभी बीच में भी आ जाऊं तो मैंने अपने कानों और आँखों से देखा है, सुना है, ये मेरी पत्नी मेरे पिताजी को सदैव गलत बातें प्रयोग करके उनका दिल दुखाने का काम किया करती थी। और सारे बच्चों को मना कर दिया था कि इस बूढ़े से कोई बात नहीं करना। बच्चे भी कटे कटे रहते थे, यह भी सीधे मुँह बात नहीं करती थी। न समय पर उन्हें भोजन, चाय, नाश्ता कुछ भी समय पर नहीं देती थी। यह दुर्व्यवहार पिताजी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन मैं आया और अपनी सौगंध देकर उनसे पूछा कि पिताजी बात क्या है, आप बताइए। तब उन्होंने रो रो करके सारा दास्तान बयान किया और बताया कि बेटा ये लोग सुखी रहें वही काम करो। बहू के मुंह से बार बार निकलता है किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ, तुम यहाँ पर बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो। तो बेटा जिसमें इनकी खुशी हो वही कर दो, हमें वृद्धाश्रम छोड़ दो। भैया अनुराग, मैं क्या बताऊं, मैं विवश था, क्या करूं। इन लोगों को बहुत समझाया पर कोई नहीं माना। और अंत में मैं 3 दिन पहले पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आया हूं। मेरा कलेजा जल रहा है
मुझे न भूख है न प्यास है। मैं रजिस्ट्री ऑफिस जा करके एक तलाक का पेपर तैयार किया हूँ। जब जिस पिता के काम में नहीं आया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनके लायक मैं नहीं रहा तो इन सबको मैं क्या दुख सुख दे सकूँगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों से मैं दूर हो जाऊँ ताकि ये लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकें। वही बात है, मैं इनसे बोल रहा हूँ, आप दस्तखत कर दीजिए, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि आप अपना जीवन अपने ढंग से जिएं, स्वतंत्रता पूर्वक जिएं और हमें भी जैसे भी हूँ जीने दें। और पिताजी का जो होना था सो हुआ, आगे भगवान है, जो होगा सो देखा जाएगा। और तब उन कलेक्टर साहब के मित्र ने उनकी पत्नी को बुलाया, भाभी यहाँ आइए, क्या बात है आप बताइए। वह रो रो करके बयान करने लगी, बोलने लगी, भैया मैं इतनी बात नहीं जानती थी और इनसे विलग हो करके हम लोग नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगी और इनसे क्षमा मांगती हूँ आपके सामने, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ये एक बार हमें क्षमा कर दें। मैं पिताजी को अपने पिता की तरह रखूँगी, आप इन्हें समझाइए। तो मैंने कलेक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया कि भैया देखो, घर में गलतियां सबसे होती रहती हैं, पर आप तो पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं, आप इस बात को समझें, एक बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। दोबारा गलती करेंगे तो फिर आपके जो समझ में आए सो करना, एक बार मेरे कहने से आप मान जाइए। हो सकता है आगे का जीवन अच्छा चले। कलेक्टर साहब तैयार हो गए। रात्रि के लगभग 12 बज रहे थे ये सारी बातें होते होते, और सब लोग तैयार हुए। हम लोग अपनी गाड़ी में वृद्धाश्रम गए और वहाँ जाने पर जो गेटमैन था वह तैयार नहीं था अंदर जाने देने के लिए, पर हम लोगों ने बड़ा अनुनय विनय किया और कलेक्टर साहब ने कहा मेरे पिताजी हैं यहाँ पर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। तो उसने जाने दिया अंदर। सारे लोग गए और पिताजी को हम लोगों ने प्रणाम किया, उन्हें लेकर के बाहर आने लगे। तो उस वार्ड की महिला ने आकर के कहा भैया देखो, इतनी रात गए और इस परिस्थिति में मैं जाने की इजाज़त नहीं दूंगी, इसलिए कि आप लोग ले जा कर के रात्रि में क्या कर दोगे, मार डालोगे या कहीं फेंक दोगे, कहीं छोड़ दोगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा। पर कलेक्टर साहब ने अपना परिचय दिया, बताया, सब कुछ किया। तो उस महिला ने कहा अरे कलेक्टर साहब, आपके सामने सारे साक्ष्य मौजूद हैं, आप इस समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप अपना घर नहीं डील कर सकते तो फिर जिले को क्या डील करेंगे। कलेक्टर साहब ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया क्षमा करो, अब और लज्जित न करो, जाने दो हम सबको। इस तरह से मित्रों, कलेक्टर साहब के साथ मैं
सारे परिवार को लेकर, पिताजी को लेकर के घर आया। और घर आने पर उनकी पत्नी और बच्चे सब पिताजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए और माफ़ी मांगी कि आइंदा जिंदगी में हम लोग आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आप मेरे पिता समान हैं, पिता ही हैं और आपको पिता के ही समान मानेंगे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो पिता और माता का दिल तो पिता ही जानता है, वो समझते हैं। उन्होंने कहा, बहू मैं तो इसीलिए गया था और बेटे से कहा था कि ताकि तुम लोगों की सुख सुविधा में बाधा न पड़ूं, परंतु अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे यहाँ भी रहने में क्या दिक्कत है। सब लोग मान गए और वह मित्र अपने घर चला गया। सानंद पूरा परिवार रहने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वृद्ध माता पिता की जीवन यापन का सवाल हो तो वृद्धावस्था में उनके परिवार में बेटे और बेटियों की मुख्य भूमिका होती है और उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस माता पिता ने बचपन में उनको जीने के योग्य बनाया, अपना खून पसीना एक करके उन्हें संभाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और जब माता पिता की वृद्धावस्था आती है, उनका शरीर जर्जर हो जाता है, किसी कार्य के योग्य नहीं रह जाते, कमाई करने के योग्य नहीं रह जाते और परिवार पर आश्रित हो जाते हैं, तो उनकी इस अवस्था में उन्हीं बालकों का जिनका पालन पोषण माता पिता ने किया था कि वो किसी कार्य के योग्य नहीं थे तो उनको संभाला। तो बच्चों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें, उनका आशीर्वाद साथ रहेगा तो पूरा परिवार सुख और आनंद से रहेगा। कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उसकी 4 चीज़ें नित्य बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।